जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि संगत जी आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि सत्संग आपको पसंद आता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे संगत जी के साथ चैनल को शेयर करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि इस सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते थे कि शुरू से शुरू करो। बचपन से भगवान में इंटरेस्ट था, लेकिन ज्यों ज्यों बड़ी हुई, जैसे जैसे सुना कि इवन भगवान ने भी जब धरती पे जन्म लिया तो उन्होंने भी अपना गुरु धारण किया। इसलिए मैं भी चाहती थी किसी गुरु को धारण करना, लेकिन जैसे ही कलयुग के गुरुओं के बारे में सोचती तो मन डर जाता था। तो किसी को गुरु बनाने का कोई मन में था ही नहीं। लेकिन जब कहते हैं गुरु जी ने जिसको जोड़ना होता है वो किसी न किसी रूप में खुद ही आ जाते हैं। मेरी बहन की शादी दिल्ली में हुई। उसके ससुराल वाले गुरु जी को मानते थे। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बहुत सारे गुरु जी के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई, जैसे सुन के मैं हैरान रह गई। क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज तो शुरू से ही थोड़े बहुत चलते ही रहते थे। ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन हेल्थ इश्यूज हमेशा रहते थे। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरु जी के बारे में सुन के। लेकिन तभी की तभी हमें वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आई। ये एक इंडिकेशन था कि गुरु जी ने हमें दर्शन दिए। तब इन बातों का नहीं पता था कि इसको दर्शन बोलते हैं। धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे चमत्कार गुरु जी करते गए। वो निकट हो के दिखाते रहे, जो कि मुझे इतना समझ नहीं आता था। लेकिन फिर भी, क्योंकि उस वक्त ना तो सत्संग होते थे, ना ही कोई इतनी संगत थी जिससे हम अपनी रोजमर्रा की बातें डिस्कस कर सके। इसलिए अपने मन में ही थोड़ा बहुत झुकाव होता रहा। लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है अगर हम रूटीन में सत्संगों में जाते हैं और हमें संगत परिवार मिलता है, तो हमें एक दूसरे की देखा देखी भी गुरु जी को याद करते हैं। इसी तरह टाइम बीतता गया। जब कोरोना आया तब मेरी एक फ्रेंड मेरे घर, उससे पहले थोड़ा सा, मेरी एक फ्रेंड मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप मांगने आई। मैंने वो स्वरूप उसको दे दिया। उसके बाद मेरी लाइफ में इतने कष्ट आए एकदम से। कहते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देनी चाहिए, ये बात सच है संगत जी। मैंने उसको अपनी ब्लेसिंग उठा के दे दी, फिर बड़ी मुश्किल से उससे वापस ली। वो वापस देने पे नहीं आ रही थी। मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को और दे दूंगी। जब उसने मेरी ब्लेसिंग मेरे को वापस करी तो मेरे सारा कुछ फिर बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि जो जो बातें हमें संगत बताती है सत्संगों में, वो बातें 100% ठीक होती हैं। 100%।
हम माने हम ना माने, हम दिमाग लगाएं तो पता चलता है। अभी कल रात की बात है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे घुटनों और कमर का दर्द ठीक कर रहा हूँ। मैं मन में सोच रही थी, ना तो घुटनों में दर्द है ना कमर में। आप यकीन मानोगे, आज सुबह उठी तो पता नहीं कहाँ से एकदम घुटनों में दर्द हो रहा था और कमर में इतना इतना पेन हो रहा था, जो कि कुछ ही देर में गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया। गुरुजी महाराज ने बेटी को बाहर भेजा। वहां पे उसको बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन गुरुजी ने उसको इतनी स्ट्रेंथ बख्शी है, इतनी ताकत बख्शी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत डट के कर रही है। महाराज ही हमें स्ट्रेंथ देते हैं, महाराज ही हमें जीवन दे रहे हैं। पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने हमारी फैमिली को लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज ही सारा कुछ देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी से मिलने के बाद हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं, लेकिन जो असली तलाश है, गुरुजी कमी नहीं आने देते। जो जिस चीज की जरूरत हमें जिस वक्त पे होती है, गुरुजी वो दे देते हैं। इसी तरह सारे परिवार पे मेहर बरसाए रखना महाराज। इसी तरह सारे परिवार पे को अपने चरणों में लगाए रखना और खूब मंत्र जाप करवाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु गुरुपा ने हर पल हमें संभाला हुआ है और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए हम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा क्या कहूँ मैं, मुझे वर्ड्स नहीं है, शायद मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपकी बढ़ाइयाँ करते करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल से मेरे सच्चे पातशाह को नमन है। गुरुपा ने इतना संभाला है। मैं आपको संगत जी एक इंसिडेंट बताती हूँ। परसों की बात है कि मेरे घर का जो मंदिर है, पूजा करके मैं हटी ही थी कि किसी वजह से कि पूरे मंदिर में आग लग गई, सारे वस्त्र भगवान जी वगैरह काफी जल गए। मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी मतलब इतनी ज्यादा मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी हो गया था। मैंने कहा गुरुपा पता नहीं ये क्या है। और मेरे गुरुपा का जो वो डमरू होता है, उसके ऊपर बाबा ने सारा कष्ट ले लिया और पता नहीं क्या से क्या हो जाता। बहुत बड़ी मिसहैपनिंग से गुरुपा ने हमें बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत मेहर बाबा, मेहर करिए आपने। तो उस चीज से मैं उभर नहीं पा रही थी। तो कहते हैं कि लाइफ में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। सो परसों का दिन थोड़ा खराब था, पर उससे बेटर थोड़ा कल हुआ और उससे आई फील थोड़ा थोड़ा दिन बेटर होंगे। एंड आई रियली विश कि सारी संगत जी के सबके दिन खूब अच्छे अच्छे जाए, सबको अबंडेंस मिले, सबको खुशियां मिले। हे प्रभु, सबको खुशियां मिले, सब खुश रहे एंड अंदर से तहे दिल से सब कोई प्लीज्ड रहे। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम सभी को हंसना, खेलना, डांस करना सबको बहुत पसंद होता है। सिमिलरली मैं भी आप सभी में से एक इंसान हूँ कि मेरे को भी लगता है की एक संगत हूँ। मुझे भी गुरुपा कहते हैं ना, जा ऐश कर। तो बस ऐसे ही छोटा-मोटा, मतलब मेरे को सॉन्ग्स और डांस वांस ये सब थोड़ा मेरे को बहुत पसंद है। मेरा इससे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन चला जाता है। सो ना मैं पहले बहुत करती थी डांस वांस और सॉन्ग्स वगैरह मैं काफ़ी चिल कर लेती थी। पर पता नहीं जब से ब्लैक मैजिक का घेरा आया है और चीज़ें और ज़्यादा समटाइम्स अप डाउन होती हैं, तो
ऐसा हो जाता है सिंस दिवाली एक्चुअली मैं बताऊँ आपको पता नहीं क्या अब की बार ऐसी दिवाली गई कि खुशियाँ नहीं देखी इस दिवाली पे मैंने। गुरुपा अब और सहा नहीं जाता, आप थोड़ी चीज़ें प्लीज़ बेटर कर दीजिए। तो ना हमारी फैमिली देयर इज़ सम फैमिली वेडिंग और उसमें लेडी संगीत था एंड देयर वाज़ होता ही है रिचुअल दैट एवरीबॉडी हैज़ टू डांस। ठीक है, तो संगत जी अब मेरे पास टाइम भी नहीं था एंड ना मेरा कुछ हो पाया सॉन्ग एंड टाइम पे, नीदर आई हैड प्रैक्टिस्ड। अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बस मैंने गुरुपा के ऊपर अब की बार छोड़ दिया कि गुरुपा मुझे नहीं पता, बस इतना करवा देना कि प्रॉपर थोड़ा बहुत कुछ तो कर पाऊँ जिससे ना सब लोग इंसल्ट ना करें। सो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आई हैव परफॉर्म्ड ऑन अ सॉन्ग, अ बन्नी सॉन्ग। तो बस इतना हुआ कि ठीक हो गया, नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड। थैंक यू सो मच। मुझे गिल्ट नहीं हो रहा कि आई हैव डन अजीब सा। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे ये अच्छी सी ब्लेसिंग दी कि मैं कर पाई और आपने मुझे सपोर्ट दिया। मुझे अब की बार पहली बार नर्वसनेस नहीं थी, नहीं तो आई फील सो स्कैर्ड एंड नर्वस गोइंग ऑन टू द स्टेज। थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड एक चीज़ की और अरदास लगाना चाहूँगी, गुरुपा रोज़ रोज़ एवरी सिंगल डे बेचारे रोज़ रेमेडीज़ देते हैं कि जल प्रसाद लगा नाभि में और चंदन तिलक अपना मिक्स करके नाभि में लगा। देखो ना गुरुपा हमें कितना आलस है, हम लोग कैसे लोग हैं। हम एज सच मतलब कोशिश तो करते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं। गुरुपा प्लीज मैं कोशिश करूंगी बट समटाइम्स फीवरिश, इतना फीवरिश रहता है लाइक डॉक्टर को तो दिखाने का जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बहुत ज्यादा डिटैच्ड रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो बस कोशिश यही रहेगी गुरुपा, जैसे मैं पहले अच्छी लगती थी ना, लाइक विदाउट मेकअप, लाइक विदाउट एनीथिंग, विदाउट फिल्टर सही लगती थी। आई वुड माय ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस बैक प्लीज गुरुपा। बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एंड स्पेशली अगर कुछ वेडिंग वगैरह हो और बहुत ज्यादा चेहरा डल हो जाए तो आप समझ सकते हो कितना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एंड वी फील सो स्टेप्ड बैक कि पता नहीं क्या। सो गुरुपा प्लीज अब 2-3 दिन देयर आर लैंडम फंक्शंस, वेडिंग फंक्शंस हैं तो ना सब लोग टोकने लग जाते हैं व्हाट हैज हैपेंड टू यू। प्लीज प्लीज गुरुपा इतनी मेहर करिएगा दैट आई शुड ग्लो एंड फील एंड लुक बेटर एंड बेस्ट अमंग एवरीवन सो दैट मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए जब हम सभी के साथ ऐसा होता होगा। एंड इन फैक्ट इट हैपेंस विद एवरीवन कि अगर हम अच्छे से अंदर से फील गुड करेंगे एंड बाहर से भी हम मतलब कॉन्फिडेंट लुक करेंगे तो इट गिव्स अस अ वेरी पॉजिटिव कैरिज्मेटिक लुक, है ना। तो मैं यही रिक्वेस्ट और अरदास करूंगी कि मेरी सभी गुरुपा के प्यारे परिवार को सबको बहुत ज़्यादा ग्लो, अबंडेंस और ब्यूटी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए गुरुपा, मेहर करिएगा। सो आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। फिर से गुरुपा के आदेश अनुसार एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम सब पे मेहर करिएगा, हम सब पर मेहर करके बहुत सारा प्यार करिएगा। गुरुपा कभी हमें अकेला मत छोड़िएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन है। चलिए गुरु जी की वड्याई करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। उससे पहले गुरु जी कृपा कर हमें आदेश कीजिए कि हम आपकी वड्याई कर सकें। ये छोटी सी जीवा से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी वड्याई गा सकें, आपकी वड्याई के बारे में चर्चा कर सकें। कृपा कर हमें आज्ञा दीजिए बाबा जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे। जैसा कि हमने सुना है, मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा,
बल बल जावां एना उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। ये सच है कि सतगुर हमारा बहुत बड़ा है और हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर भी उस परम पिता परमेश्वर ने हमें अपनाया है। बहुत ऊंचा है वो हमारा सतगुरु और बहुत ऊंची है उनकी दिल की अच्छाई सच्चाई। हमें दुनिया से अपमान मिला, नफरत मिली, हंसी उड़ाई दुनिया ने हमारी, पर हमारे सतगुरु की दयालुता, हमारे सतगुरु ने इतना मान दिया हमको, हमारे सतगुरु ने बहुत प्यार दिया, हमारा उत्साह हर समय बढ़ाया, हर समय हमारा साथ दिया। हमारे सतगुरु ने न जात देखी, न पात देखी, न ऊंचा देखा, न नीचा देखा, बस देखा तो हर समय हमारे दुखों की तरफ देखा, जिसे उन्होंने 90% अपने ऊपर लिया और 10% हमें दिया। हमारे कष्ट हर हाल में उन्होंने काटे। उन्होंने अपने बरसों के तप से हम सबको सुख दिए, हम सब में बहुत खुशियां बांटी। उन्होंने हमारे लिए बड़ा मंदिर बनाया, खुद के लिए एक कुटिया रखी। इतना सादा जीवन है उनका, लेकिन हमारा तो लालच ही खत्म नहीं होता। महलों का लालच, अच्छी जिंदगी का लालच, अमीरी का लालच, गाड़ियों के सपने, सब कुछ हम लिए चल रहे हैं। हमें जप और तप से कुछ लेना ही नहीं, हम ज्ञान पाना ही नहीं चाहते। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और दिन रात मंत्र जाप करते हैं, जिससे हम सब की मुश्किलें हल हो सके। मैंने गुरु जी से कहा, रोज मैं कोई सपना देखती हूँ और मैं रोज भूल जाती हूँ, न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु जी ने कहा, तू सपने भूल नहीं जाती, मैं तुझे बुला देता हूँ, क्योंकि अगर तू अपनी ब्लेसिंग्स सबको बता देगी तो वो तेरा काम पूरा कैसे होंगे, इसलिए मैं तुझे सपने बुला देता हूँ। प्यारी साध संगत जी, कल गुरुवार का दिन था। गुरुवार के दिन सत्संग किया, साईं की पूजा की। शाम होते होते साईं की पूजा के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे केले का प्रसाद और सेब का प्रसाद लाकर दिया। फ्रूट्स मैंने धोए तो इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे 777 की ब्लेसिंग देता हूँ, जल्दी से शिवालय आ और अपना प्रसाद लेकर आ। प्रसाद में 3 केले लेकर आ और 7 पीले फूल लेकर आ, लाकर शिवलिंग पर चढ़ा और ब्लेसिंग्स ले जा। इस तरह कल गुरुजी ने मुझे शिवालय में 777 की ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी वो अपना ध्यान रखते हैं और वो अपने अंग संग सहाय होते हैं। उन्होंने कहा, उनकी अदृश्य शक्ति हर समय हम लोगों के आसपास हमारा ख्याल रखती है। गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर घर में शेरों वाली माँ का कोई स्वरूप लगाया है तो ये ध्यान रखना कि शेरों वाली माँ किसी भी क्रोधित मुद्रा में ना हो, वो हमेशा सौम्य दिखाई देनी चाहिए, उनके शेर का मुंह भी बंद होना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हम सबको इस बात का ख्याल रखना है, जैसा कि गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने कहा, तेरे शरीर में दर्द रहता है और बेचैनी भी, जिससे नींद भी उचट जाती है कभी कभी, तो नमक वाले पानी से नहा और 11 दिन 3 बत्ती वाला दीपक जला और उसे किसी नदी में बहा करा, जिससे कि तेरे ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तुझे खुशियों से ब्लेस किया है, तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, तो अपने चौखट पर तेल डाल दे, सरसों का तेल चो दे, जिससे कि खुशियां आ सके तेरे घर पर। शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने कहा, तेरे शरीर में रोग पनप रहे हैं और दर्द भी रहता है, तेरे शरीर में कैल्शियम विटामिन की कमी है, तो पुत्र
तो 4 से 5 कड़ी पत्ता रोज़ सुबह और 1 तुलसी का पत्ता गुनगुने पानी के साथ चबाकर खाया कर। इससे कैल्शियम आयरन की कमी ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आपकी मदद से अभी तक हर मुश्किल आसान होती रही है। कृपा कर अंग संग सहाय होना मेरे मालिक। गुरुजी ने मेरे परिवार के सदस्यों को बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है और हेल्थ भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, एक बात गांठ बांध ले, कोई भी खंडित सामान घर में ना हो। अपनी किचन, अपने कबर्ड, अपने कमरे अच्छे से चेक कर ले। उन्होंने कहा, तेरे बेड में कहीं पर किसी ने कुछ लाल रंग की चीज़ बांध रखी है, जिसे जल्द से जल्द निकाल दे। भूलना नहीं, क्योंकि वो तेरे घर में परेशानियां पैदा कर रहा है। गुरुजी ने कहा, अपनी नमकदानी भी बदल दे, वो खंडित है। प्यारे साथ संगत जी, कल नमकदानी भी मैंने निकाल दी है बाहर। गुरुजी ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा रोग मैंने तेरे सपनों में काट दिए हैं। बहुत जल्द अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा, मगर मंत्र जाप नहीं छोड़ना, जल प्रसाद लेना नहीं छोड़ना। इस तरह मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, हमेशा तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें भी ये ख्याल रखना है कि मंत्र जाप हर समय तुम सुनते रहो या अपने मुंह से उच्चारण करते रहो। शुक्राना गुरुजी, हम आपके हर बात का पालन करेंगे मेरे बाबा जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो हर पल आप हमारे साथ हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल ਦਾ शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਭੈਣਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਨਿਭਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 7 ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉसी ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਨੇ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर श्वास का शुकराना, हर पल का शुकराना, शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मेरा शुक्राना सत्संग है ये कि अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मैं घर पे पहुंची और ऑफिस से अपना ऑफ करके घर पे पहुंची, तो मैंने अपना जैसे फ़ोन ऑन किया ना, तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज था कि बेटा आज मैं तेरे स्कूटर पर घूम रहा था, तो बहुत रफ़ ड्राइविंग करती है, ध्यान से चला कर, और नाले सर्दी भी हो गई है, गर्म कपड़े पहन ले। शुक्राना गुरुजी, नंतम नंतम शुक्राना। और संगत जी, फिर मैसेज पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ शायद मैं आज थोड़ा रफ़ चल रही थी, क्योंकि इसको ट्रैफिक भी था और मैंने उस दिन गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। गुरुजी को बहुत चिंता रहती है अपने संगत की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत चिंता करते हैं गुरुजी अपनी संगत की। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज मुझे ये भी आया है कि बेटा तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनके सर पर मेरा हाथ है। और मैंने उनसे अरदास की थी संगत जी, तो हम इंसान है, कभी कभी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं कि हाँ मुझे मेरे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है। मैंने तेरी अरदास सुन ली है। जैसे ही संगत जी मेरी अरदास पूरी होगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। और संगत जी, गुरु जी का साथ ही साथ में गुरु जी ये भी मैसेज देते हैं कि दूसरों की निंदा चुगली करना छोड़ दो। और संगत जी क्या करें, अब हम इंसान है, सामने वाला इंसान बैठ के कुछ ना कुछ बातें शुरू कर देता है, तो बदले में उसकी 20 बातों में से एक बात का जवाब देना भी यही पड़ जाता है। नहीं तो वो कहते हैं कि एटीट्यूड है, ईगो है इनमें। क्या करें संगत जी, इसके लिए मुझे गुरु जी माफ़ करें। गुरु जी से अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज हमेशा से रहता है कि तेरे घर में खुशी आने वाली है। मैं बहुत दिनों से उस खुशी का इंतज़ार कर रही हूँ। खुशियाँ तो वैसे बहुत हैं, ज़िंदगी भी बदल चुकी है, लाइफ बदल चुकी है। छोटी छोटी खुशियाँ गुरु जी बहुत देते हैं, दिन अच्छा निकलता है, इंजॉय करवाते हैं।
पर मुझे बहुत बड़ी खुशी का इंतज़ार है संगत जी। जैसे ही वो खुशी पूरी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। और संगत जी अ, मेरा शुक्राना सत्संग एक ये भी है कि गुरुजी हमेशा मुझे अपने तितली रूप में दर्शन देते हैं। कल जब मैं धर्मशाला गई तो गुरुजी ने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा ये काम धर्मशाला में बन जाए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। संगत जी ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी कि मेरा क्या काम था, और पर वो काम मेरा बन गया था संगत जी। और गुरुजी ने बहुत सस्ते में वो काम करवा दिया, सिर्फ 500 रुपये लगे संगत जी। क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था कि चलिए गुरुपा बाजार जाके आते हैं और मुझे अच्छे अच्छे से शॉपिंग कराना, और ऐसा ही हुआ संगत जी। अब अपने इस सत्संग को मैं यहीं पर रोकते हुए गुरुजी बड़ाई करने के लिए अगले सत्संग में आपसे मिलती हूँ। इसके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। अगर मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करे, क्योंकि इस वक्त मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। पता नहीं मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, पर मुझे सत्संग शेयर करना था तो मैंने कर दिया संगत जी। और आंटी जी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, और पूरी संगत जो सुन रही है सत्संग उसे भी गुरु जी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे साध संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के अथाह प्यार और अपने बच्चों के प्रति उनका संरक्षण, उनकी प्रोटेक्शन सभी ने महसूस की होगी। बहुत बार कई काम करते हुए हमें लगता है कि यह काम हमसे करवाया जा रहा है, और जो करवाने वाले हमारे गुरु जी हैं। आज का मेरा सत्संग है कि मुझे मेरी प्रेजेंट जॉब कैसे मिली। तो अपनी पुरानी जॉब में होते हुए जब मैंने नई जॉब की तलाश करनी शुरू की तो पता नहीं था कि मैं कौन कौन सी जॉब्स कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सी जॉब्स आपकी क्वालिफ़िकेशन बेस्ड नहीं होती, वो स्किल बेस्ड होती हैं। तो मेरी प्रायोरिटी थी कि जॉब घर के पास हो, मुझे ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि बेटा अभी प्राइमरी स्कूल में है और मेरे पास कार भी नहीं है। तो गुरु जी की कृपा से घर के पास ही एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी और अप्लाई किया। इंटरव्यू के 2 राउंड्स हुए और जॉब ऑफ़र हो गई। पर ऑफ़र लेटर में उन्होंने मुझे बहुत दूर का सेंटर दिया। जब मैंने इस बारे में पूछा तो बोले कि एडवर्टाइज्ड वैकेंसी के लिए हमने इंटरनल स्टाफ में से किसी को रख लिया है, अगर फ्यूचर में यहाँ पर वैकेंसी बनेगी तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मैं बहुत दुविधा में आ गई कि क्या करूँ। ट्रैवलिंग के 2 घंटे हर रोज़, वो भी अनपेड। फिर अगर पहले ही स्टेप पर ये कंपनी ऐसे चीट कर रही है तो आगे पता नहीं क्या होगा। मैं इतनी परेशान थी कि सड़क पर अपने आप में बड़बड़ाते हुए चल रही थी। तभी एक लेडी मेरे पास से गुजरी और उसने मुझे पूछा कि मैं ठीक हूँ। नॉर्मली कोई सड़क पर ऐसा पूछे तो हम कहेंगे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, या फिर कोई जवाब ही नहीं देंगे। पर गुरुजी की प्रेरणा से मैंने उसे सारी बात बता दी और पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हो। तो उसने बताया मुझे कि बैंक में। मैंने पूछा कि आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन बैंकिंग रिलेटेड होगी। उसने बोला हाँ, पर बैंक में कस्टमर फेसिंग रोल्स के लिए बैंकिंग क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो सोशल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। और उसने ये भी बताया कि इस टाइम उनके बैंक में वैकेंसीज़ है, तो आई शुड अप्लाई। मैंने घर आते ही अप्लाई किया। इंटरव्यू के 4 राउंड्स हुए और मुझे जॉब मिल गई, पर घर से आधा घंटा ट्रैवलिंग करके जाना पड़ा। पर बैंक बहुत अच्छा था, वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ बिगेस्ट बैंक्स, सो आई एक्सेप्टेड इट। अब बैंकिंग के शुरू के दिन मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहे। देयर वॉज टू मच टू नो एंड लर्न कि बैंक में लोग क्या क्या करने आते हैं, और वो ब्रांच बहुत ही बिजी थी। तो आफ्टर 2 मंथ्स आई थॉट टू क्विट द जॉब। मुझे लगा कि ये ब्रांच बहुत बिजी है और मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। मुझे याद है कि मैं उस टाइम गुरुजी को इतना नहीं मानती थी, माफ़ करना संगत जी, पर मेरे मायके परिवार वाले बहुत मानते थे। तो मैंने घर से चलने से पहले एक दिन गुरुजी से कहा, मैं नहीं जानती थी कि ये सब गुरुजी का ही चमत्कार होने वाला है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि आज का दिन मैं अपनी जॉब करूँगी और शाम को मैं रेजिग्नेशन अपना मैनेजर को दे दूँगी। और संगत जी चमत्कार देखिए कि मैं वहाँ पहुँची और मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि मेरी ट्रांसफ़र कर दी गई है एक क्वाइटर ब्रांच में, जहाँ पर मैं आराम से अपना काम सीख सकूं। मैंने पूछा कितने दिन के लिए, तो जवाब मिला हमेशा के लिए।
और ब्रांच का नाम पूछने पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे घर से 15 मिनट वॉकिंग। आज भी जब मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता, पर जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब संभव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरुवार के दिन का है और गुरुवार यानी 21 नवंबर का 21 नवंबर का दिन मेरे लिए काफ़ी नेगेटिविटी से भरा हुआ था। मेरे सर में बहुत पेन था, बहुत सर में दिक्कत फील हो रही थी और फिज़िकली भी मेरी सेहत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है। गुरु जी के सत्संग जितना हो सकता है मैं उनको सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे सत्संग बच ही जाते हैं जिनको मैं सुन नहीं पाती हूँ। कल रात को भी एक नकारात्मक मैसेज मेरे फ़ोन पर आया। उसमें एक उपाय करने के लिए तुरंत कहा गया कि तुरंत ये उपाय कीजिए। टाइम उसका मैसेज के आने का टाइम था रात को 10 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 बजे। उसे मैंने 11 बजे वो मेरे फ़ोन पे मैंने उसको देखा। सत्संग में कहा गया कपूर और फिटकरी का उपाय बताया गया। तो मेरे घर में फिटकरी नहीं थी। मैसेज बहुत डराने वाला था। यदि ये नहीं किया गया तो यमराज ये कर देगा, इस तरीके का मैसेज था। तो मैसेज में बहुत डर लग रहा था उसको देख कर के, जिस तरह से वो मैसेज में उसकी हेडिंग थी। तो मेरे पास फिटकरी ना होने के कारण मैं वो उपाय नहीं कर पाई। मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट की, गुरुपा मैं ये उपाय नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप ही संभाल लीजिए। इस तरह के जो मैसेज होते हैं ये बहुत डरा देते हैं। मन में टेंशन पहले बहुत है, वैसे ही और भी टेंशन कर देते हैं। आजकल मैं अमृत वेला कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, गुरु जी आप खुद ही करा रहे हैं। उन्हीं की मदद से मैं सुबह जग पाती हूँ। गुरु जी अमृत वेला का मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं जैसा करती हूँ, सही करती हूँ या गलत करती हूँ, जैसा भी कर पा रही हूँ, गुरु जी प्लीज़ उसको स्वीकार कीजिएगा। मैं आजकल फिज़िकली फिट नहीं हूँ, बहुत परेशानी चल रही है, कहीं घुटनों में बॉडी पेन रहता है। गुरु जी जैसा भी मैं कर पा रही हूँ स्वीकार कीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक मैसेज और फ़ोन पे आ रहा था कि जब भी बाहर निकलें तो सावधान रहें और कहीं भी जाना हो तो ध्यान से रहें, ध्यान से जाइए। तो गुरु जी से मैंने आज मुझे बाहर जाना था किसी काम से, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मेरा ध्यान रखना, मुझे बाहर जाना है। तो जब मैं घर से बाहर थी तो मुझे ऐसा कई बार फील हुआ कि मेरे आसपास गुरु जी हैं और मुझे 777, 777, 7 इस तरीके की बहुत सारी गुरु जी, इस तरीके की बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई दे रही थी। गुरु जी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जैसे आपने मेरा साथ दिया, सबका साथ देना और जो भी मेरे सत्संग को शेयर करे वह उनका भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनका भी सारे दुख तकलीफ़, सारी परेशानियों को ख़त्म करना। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।